आपको झूठ बताया गया है। अगर कहा गया कि गोरे लोग गुलामी के उत्पीड़क थे, तो आप अपना इतिहास सही नहीं जानते। वे नहीं चाहते कि आप इतिहास जानें, इसलिए वे उसे फिर से लिखना चाहते हैं। क्योंकि उन्हें डर है कि अगर आम लोग पीछे मुड़कर देखें और देखें कि हमारे जैसे लोग क्या बदलाव ला सके, तो वे क्या समझ जाएंगे। वे नहीं चाहते कि आप अपना इतिहास जानें, क्योंकि अगर आप अपना इतिहास जानते हैं, अगर आप सच में जानते हैं कि गुलामी कैसे खत्म हुई थी, अगर आप सच में ब्रिटेन और दुनिया भर में गोरे लोगों की कहानी जानते हैं, तो आप जान जाएंगे कि आपके पास गर्व करने के लिए कुछ है और आप उसे बचाने, उसका सम्मान करने और उसके लिए लड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप खुद को समस्या मानते हैं तो चुप रहते हैं और उन्हें आक्रमण करने देते हैं। इसीलिए ये वीडियो हर उस इंसान के लिए देखना जरूरी है जिसे बताया गया है कि गोरा होना मतलब दूसरों पर अत्याचार करना। ये एक हैरान करने वाली झलक है कि असल में क्या हुआ था। याद रखें, अगर वे नहीं चाहते कि आप देखें, तो वे सच से डरते हैं। स्वागत है द पुशबैक में। मैं मेरा के आपकी होस्ट। दोस्तों, आज आपके लिए कुछ खास है। उन्होंने आपको एक कहानी सुनाई कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं। उपनिवेशवादी, गुलाम बनाने वाले, उत्पीड़क, और आपको शर्मिंदा महसूस करना था। किसी काम के लिए नहीं, बल्कि आप जो हैं उसके लिए। तो कहानी पर बहस नहीं, बस परखते हैं। ब्रिटेन ने सब कुछ लिखा था। चलिए किताबें खोलकर देखते हैं। सीधे सवाल से शुरू करें। जब ये सब कथित तौर पर उनके नाम पर हो रहा था, तो आपके पूर्वज असल में कौन थे? ब्रिटेन में दास व्यापार पर रोक के समय 10 में से 1 से भी कम पुरुष वोट कर सकते थे और महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। पहले आपके पूर्वजों को भेड़ चुराने पर फांसी या मामूली चोरी पर दूर देश भेजा जा सकता था, और ऐसा 1,60,000 लोगों के साथ हुआ। उनके बच्चे 8 साल की उम्र में खदानों में उतरते थे और भोर से पहले मीलों में काम करते थे। और मैनचेस्टर में एक मजदूर परिवार में औसत मृत्यु आयु 17 साल थी। आज की 17 साल के बच्चे अपनी जिंदगी मुश्किल मानते हैं, जबकि सैकड़ों साल पहले हालात और मुश्किल थे। ये शर्मनाक है। कुछ बच्चे कभी बड़े नहीं हो पाए, जिससे औसत आयु कम हो गई। ताकतवर लोग क्या कर रहे थे, पहले इसे समझिए। ये आपके पूर्वज नहीं कर रहे थे, वो भी उसी के नीचे दबे थे। इसी वजह से आगे जो हुआ वो असाधारण था, क्योंकि जब उन्हीं लोगों तक ये खबर पहुंची कि असल में गुलामी क्या थी, कि उनके अपने झंडे के नीचे 8 लाख इंसान जंजीरों में जकड़े हुए हैं, तो उन्होंने इसके खिलाफ जंग छेड़ दी। और उनके पास न तो वोट था, न सेना थी, और न ही संसद में कोई सीट थी। उन्होंने जो कुछ भी उनके पास था उसी से लड़ाई लड़ी। एक अदालत। 1772 में एक गुलाम व्यक्ति जिसका नाम जेम्स सोमरसेट था, उसे जंजीरों में लंदन लाया गया। अंग्रेजी अदालत ने फैसला दिया कि अंग्रेजी कानून किसी गुलाम को नहीं रोक सकता। वो आजाद चला गया। एक रसोई। 1791 में 3 लाख परिवारों ने बस गुलामों द्वारा बनाई गई चीनी खरीदना बंद कर दिया। न कोई जुलूस, न कोई दंगा। 3 लाख से अधिक घरों में लिया गया एक फैसला। देखा आपने, ये लोग क्यों नहीं चाहते कि आपको पता चले। ये वही लोग थे जो वोट नहीं कर सकते थे, अपने ज्यादातर बच्चों को खो चुके थे और गुलामों की तरह काम करते थे, जिन्होंने विरोध किया। अब हमारे पास बहुत कुछ है, हम विरोध कर सकते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि आप समझ जाएंगे। एक हस्ताक्षर। 1792 में संसद में 519 याचिकाएं पहुंची, जिनमें 3,90,000 नाम थे, और उनमें से ज्यादातर लोगों के पास वोट देने का अधिकार नहीं था। हस्ताक्षर ही उनकी कानूनी आवाज थी, जिसे उन्होंने सालों तक इस्तेमाल किया, जब तक संसद अपनी जिद पर टिक नहीं सकी। 1807 में ब्रिटेन ने दास व्यापार पर रोक लगाई। लोगों ने सरकार को कार्रवाई को मजबूर किया, और जब दास मालिकों ने 8 लाख लोगों की कीमत मांगी, तो वे फिर भी अड़े रहे। वही लोग थे जिन्होंने कीमत चुकाई, 20 मिलियन पाउंड, जो सरकार के पूरे वार्षिक बजट का लगभग 40% था। एक कर्ज जिसे ट्रेजरी के अनुसार 2015 तक चुकाया नहीं गया था। अगर आपके परिवार ने 2015 से पहले ब्रिटिश टैक्स दिया है, तो उसने दुनिया की आजादी खरीदने में मदद की। और अब वो हिस्सा है जिसे आपको याद रखना चाहिए। जब ब्रिटेन ने भुगतान किया, तो उसने हर दावे को लिखा। कुल 46,000 दावे। 2.4 करोड़ लोगों के देश में गुलाम मालिकों की एक सूची है, असली वाली। आप आज भी इसे खोज सकते हैं। आपके पूर्वज उस सूची में नहीं, खाते की दूसरी तरफ है। आप सब जानते हैं कि मुझे अपनी त्वचा पर प्रोडक्ट्स लगाना पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे चिपचिपा या बन बन सा महसूस नहीं करना है। मैं बस साफ महसूस करना चाहती हूँ। और मुझे पता है कि चेहरे की देखभाल की कोई रूटीन ना होना एक तरह से अपराध जैसा है। लेकिन अब जब मैंने वन स्किन खोज लिया है, तो मुझे मानना पड़ेगा कि मैं अब तक गलत थी। देखिए, मैं अभी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, लेकिन हाल ही में मैंने अपनी त्वचा में बदलाव देखना शुरू किया है, जो अब उम्र दिखाने लगी है, और ये वाकई बहुत बहुत बुरा है। दोस्तों के समझाने पर मैंने इसे आजमाया, और अब मैं पूरी तरह बदल गई हूँ। मैं कभी उन चीजों का प्रचार नहीं करती जिन पर भरोसा ना हो। आप सब जानते हैं कि बात क्या है। लेकिन जरा देखिए, आपको क्या लगता है,
ये सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है। वन स्किन को 10,000 से अधिक 5 स्टार रिव्यू मिले हैं और अब ये त्वचा की लंबी उम्र में अग्रणी है। मुझे आपको चेतावनी देनी है कि इंटरनेट जो आपको विश्वास दिलाना चाहता है उसके विपरीत बेहतर दिखने वाली त्वचा पाने के लिए आपको कोई जटिल रूटीन अपनाने की जरूरत नहीं है। दीर्घायु पर 1 दशक से ज्यादा के शोध से विकसित वन स्किन OSO एक पेप्टाइड ये साबित कर चुका है कि ये उम्र बढ़ने के दिखने वाले लक्षणों को टारगेट करता है, जिससे आप अभी और उम्र बढ़ने के साथ भी अपनी सबसे हेल्दी त्वचा पा सकते हैं। सीमित समय के लिए कोड मेरा का इस्तेमाल करके वन स्किन को oneskin.co/oneskin.co/मेरा पर 15% छूट के साथ आजमाएं। ये है 15% की छूट oneskin.co पर कोड मीरा के साथ। खरीदारी के बाद वे आपसे पूछेंगे कि आपने उनके बारे में कहां सुना, तो कृपया 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 हमारे शो को सपोर्ट करें और उन्हें बताएं कि हमने आपको भेजा है। लाखों ने इसे बंद करने को पैसे दिए, फिर ब्रिटेन ने पहले कभी ना किया काम किया। उसने हर जगह गुलामी के खिलाफ कार्रवाई की। क्या आप जानते हैं कि अधिकतर अंग्रेज आपके पूर्वज वही थे जिन्होंने गुलामी रोकी, चीनी खाना छोड़ा, याचिकाओं पर हस्ताक्षर किए और टैक्स से इसकी कीमत चुकाई। ये वही कहानी है जो वे आपको नहीं बताना चाहते, क्योंकि अगर आप इसे जान लेंगे तो आप अचानक अपने होने पर गर्व महसूस कर सकते हैं, है ना? अगर आप खुद पर गर्व करते हैं तो अपने लिए लड़ेंगे, लेकिन वे यही नहीं चाहते और डरते हैं, इसलिए वे बार बार कहते हैं कि आप ही समस्या हैं। 2.4 करोड़ लोगों में से 46,000 लोग समस्या थे। संभावना है वो आपके परिवार के लोग नहीं थे। संभावना है आपके पूर्वज ही थे जिन्होंने इसे खत्म किया था। और ना सिर्फ उन्होंने इसे इंग्लैंड में खत्म किया, जो अपने आप में ही हैरान करने वाली बात है, बल्कि उन्होंने सरकार के खिलाफ कानूनी व्यवस्था का इस्तेमाल करके लड़ाई भी लड़ी। ना सिर्फ उन्होंने वहां ऐसा किया, बल्कि आप अभी जानने वाले हैं कि उन्होंने और क्या किया। और हाँ, अगर आप गर्व महसूस कर रहे हैं तो आपको होना भी चाहिए। 1808 से रॉयल नेवी ने पश्चिम अफ्रीका तट पर स्क्वाड्रन सिर्फ गुलाम व्यापार रोकने के आदेश के साथ तैनात किया। 60 से अधिक वर्षों में इसने 1,600 गुलाम जहाजों को रोका और समुद्र में 1,50,000 लोगों को आजाद किया। इस दौरान करीब 1,600 नाविक मारे गए, जिनमें ज्यादातर बीमारी से मरे। गोदी मजदूरों के बेटे, बुनकरों के बेटे पाल के कपड़े में लपेटकर दफनाए गए। घर से 4,000 मील दूर मालिकों को एक खाता बही मिली, नाविकों को समुंदर मिला। वे केवल अफ्रीका तक सीमित नहीं रहे। सदियों तक बारबरी समुद्री डाकुओं ने यूरोपियों को उनके गांवों से पकड़कर उत्तरी अफ्रीका में बेचा। 1816 में रॉयल नेवी एल्जियर्स पहुंची और इसे समाप्त कर दिया। ब्राजील ने व्यापार जारी रखा तो नेवी ने वहीं गुलामों को ले जाने वाले जहाज जला दिए। लागोस के राजा ने लोगों को बेचा तो ब्रिटेन ने उसे हटा दिया। अमेरिकी गुलामों द्वारा तोड़ी गई कपास जब लैंकाशायर पहुंची तो मिल मजदूरों ने उसे काटने के बजाय भूखे रहना पसंद किया। और 1896 में आया अंतिम अध्याय, जांजीबार में एक युद्ध जो केवल 38 मिनट चला। अगले ही साल एक आदेश द्वारा दास्ता को समाप्त कर दिया गया। आज पृथ्वी पर लगभग हर देश में दास्ता को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। जहां बची है वहां छुपी रहती है। वो लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन उस दुनिया को बनाना पड़ा जो इससे लड़ सड़ सके। और वो दुनिया ज्यादातर ब्रिटिश खर्चे पर और ब्रिटिश लोगों के हाथों से बनाई गई थी, उन लोगों के हाथों से जिन्होंने कभी किसी को अपना गुलाम नहीं बनाया। तो आपने ये क्यों नहीं सुना? हाल की यादों में ही ये कहानी फिर से लिखी गई थी। व्यापार पाठ्य पुस्तकों में बना रहा और उसे वहां होना भी चाहिए, लेकिन इसके खिलाफ जो युद्ध था उसे हटा दिया गया। आपको अपराध के बारे में सिखाया गया, लेकिन उसका इलाज कभी नहीं बताया गया। शर्मिंदगी के बारे में बताया गया, लेकिन आपके परिवार ने इसे सही करने के लिए जो कीमत चुकाई उसके बारे में कभी नहीं बताया गया। लेकिन रिकॉर्ड को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कहानी क्या कहती है। रिकॉर्ड कहता है कि जिस दुनिया ने गुलामी को गैर कानूनी घोषित किया उसे आम ब्रिटिश लोगों ने ही अस्तित्व में लाया था। स्कूल टीचर, बुनकर, खनिक और नाविक अपने पालों के कपड़े में घर से 4,000 मील दूर। ताकतवरों ने दुनिया का शोषण किया। उन्होंने पहले अपने ही लोगों का शोषण किया, बाद में वही लोग गुलामी खत्म करने वाले बने। आपको शर्म सिखाई गई, कभी गर्व नहीं। उन्होंने आपके पूर्वजों को कहानी से हटा दिया। हम वही सिखाते हैं जिसे वे भूलने को कहते हैं, कहानी दर कहानी, नाम दर नाम। और जाने proudofus.co.uk/support पर हमारे साथ जुड़े, हम पर गर्व करें। मेरा मतलब है यही इतिहास आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं। अगर इंग्लैंड के सभी युवा वो वीडियो देख लें तो वे अचानक आक्रमणकारियों को आने की इजाजत देने में रुचि नहीं रखेंगे। उन्हें अचानक ऐसा नहीं लगेगा कि उन्हें बस अपराध बोध के साथ चुपचाप बैठना है और अपने झंडे, अपनी पहचान और जिन मूल्यों के लिए वे खड़े हैं उन पर गर्व नहीं करना है। उन्हें अपने अतीत से जुड़ाव महसूस होगा और इस बात पर गर्व होगा कि वे भविष्य में क्या बना सकते हैं। और यही वजह है कि वे आपको ये सब नहीं बताएंगे। याद रखें, अगर कोई प्रचार आपको निराश करता है, उम्मीद छीनता है या आपको ही समस्या बताता है तो सतर्क रहें।
संभावना है कि कोई बाहर आपको कमजोर बनाना चाहता है, आपको भ्रमित करना चाहता है, ताकि वे आकर आपकी जगह ले सकें। दोस्तों, इंग्लैंड की कहानी ऐसी मत बनने देना, दुनिया की कहानी भी ऐसी मत बनने देना। जहां भी आप देखें, पश्चिमी समाजों को बाहर से नफरत करने वाले लोग निराश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक निराश समाज को जीतना बहुत आसान होता है। इसे कभी भी 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 मत भूलिए। इस विषय पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।